चंद्रिका बाबू के 30वें पुण्यतिथि के अवसर पर सबके दिखाई दे, आगे आदमी खड़ा हो जाए तो फिर पीछे वाला लोग दिखाई दे। तो आप लोग प्लीज, और युवा लोग से खास करके निवेदन है कि आप लोग बैठिए और बैठाइए और व्यवस्था सही तरीके से कीजिए। मंदू, अरविंद, सभी कौन होगा। और अभी साथे साथे दूसरा कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करके एक कार्यक्रम के दीप नगर के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता जी भी माल्यार्पण जे भी दियरांचल क्षेत्र से आयल बा, वो भी यहाँ के भी दू शब्द बोल दी है। एक दो जो जिला से आयल बा लोग, वो लोग से श्रद्धांजलि अर्पित करा दी। लेकिन सबसे पहले हम चाहब कि हमने के माननीय पूर्व मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी मोमबत्ती नहीं है, और भी लोग फोटो ले कोई दिक्कत ना होके, समस्या ना होके, तो वैसे रिक्वेस्ट बा तो कुर्सी पे पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारा कुर्सी खाली दिक्कत है सर। पुण्यतिथि है और आज पशुपति पारस जी पहुंचे हैं यहाँ। आप सबों का चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी हमारे दर्शक भाई होंगे, मैं उनको कोट कोट प्रणाम और नमन करता हूँ। देखिए, ये पुण्यतिथि 30 वर्षों से लगातार मनते आ रहा है। हमारे पिताजी मर के भी जिंदा हैं, साबित कर दिए कि जो व्यक्ति शोषण, अत्याचार और जुल्म को विरोध करता है, उसके मरने के बाद भी जिंदा मालूम पड़ता है। ये जनसभा बता रहा है। हमारे पिताजी के पुण्यतिथि में देखिए कितना लगन से लोग आए हुए हैं, और सब जाति के, सब धर्म के लोग हैं। हमारे पिताजी जब देश आजाद हुआ, उस समय सामाजिक न्याय के बात को उठाने का काम किए थे। इस गांव में 500 घर बाबू साहब का घर है, हम लोग 10 घर हैं। उस समय एक बाबू साहब को निर्बोध बनाने का काम किए। वो भी बाबू साहब बहुत साफ छवि के थे, उनको बनाने का काम किए। मगर साफ कुर्ता में भी दाग लगाने वाले कोई होते हैं, उनको दाग लगाने का काम किए। हमारे पिताजी इस ग्राम के 1-2 घर रहने वाला बड़े ही जो लोग घर बांधते थे उस समय में, हर बैल से खेती होता था, उनको मुखिया बनाने का काम किया। पिताजी का कोई एक ऐसा क्षण बताइए जो आपको याद है सबसे। हमारे पिताजी को याद है, जब बड़े ही मुखिया बने थे तो हमको मालूम है, मगर सन्मुख आंख से देखा हूँ। आज कितना याद आते हैं पिताजी? आज कितना याद आते हैं 30 वर्ष को? बहुत बहुत पिताजी को याद आता है, बहुत, कि उन्होंने शोषण अत्याचार का विरोध किए, जाति पात नहीं किए, अपने मुखिया नहीं बने, दूसरों को विधायक और मुखिया बनाने का काम करते थे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण बिहारी सिंह उर्फ नारायण यादव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ। उपस्थित है
स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद यादव अमर रहे। स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद यादव अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज और भी लोग फोटो ले कोई दिक्कत ना होते, समस्या ना होते, तो वैसे वैसे रिक्वेस्ट बा तो सर कुर्सी पे पड़ जाओ, क्योंकि बहुत सारा कुर्सी खाली दिक्कत है सर, चाहे एरिया में बहुत सारा कौन होगा। और अभी साथे साथे दूसरा कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करके एक कार्यक्रम के दीप तिथि में पहुंचे हैं चंद्रिका सिंह जी के, क्या कहेंगे? देखिए, तेज नारायण बाबू के जी के वो पिताजी थे और उनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु, शरीर के प्राण उन्होंने त्यागा 1995 में, 98 वर्ष तक वो इस पृथ्वी पर आरा की जनता और बिहार की जनता की उन्होंने सेवा की। और उनकी कभी भी इच्छा नहीं थी कि हम एमएलए बने, एमपी बने, लेकिन उन्होंने समाज में को जोड़ने का काम किया और अच्छा पुत्र उन्होंने समाज को दिया। आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि लाखों में, करोड़ों में कोई एक दो बेटा ऐसा होता है जो माँ बाप को याद करता है, नहीं तो जिंदगी जब जिंदा रहता है माँ बाप तो सब नौकर के मार्फत भेज देता है कि जब खाना खिला दो, घर से निकाल देता है, भूखे रख देता है। ये कलयुग का ज़माना है, लेकिन इस कलयुग में भी इनके जैसे महान व्यक्ति उन्होंने पैदा किया। और एक देहात में कहावत है कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में और खेती उपजे अपने कर्म। माँ बाप का जो स्वभाव होता है उसके बच्चे पड़ जाता है। और स्कूली शिक्षा जो है वो आपको किताबी शिक्षा मिलता है, व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तो मिलता है घर में। माँ बाप का जो असल पाठशाला है वो माँ बाप के लिए, अपने पुत्र के लिए असल पाठशाला वो है। वहाँ जो शिक्षा माँ बाप के द्वारा जो दिया जाता है अपने बच्चे को, वो पूरे ज़िंदगी भर काम करता है। वो शिक्षा इनके स्वर्गीय पिताजी ने इनको दिया और वही शिक्षा हमारे पिताजी ने भी मुझको दिया था। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी 1994 में, वो 92 ईयर्स की उम्र में स्वर्गवास हुए थे। और हम 3 भाई थे और तीनों भाई की शिक्षा उन्होंने दी। और सुदूर गांव में एक छोटा सा किसान परिवार में पैदा लिए थे हम लोग। और देश के सर्वोच्च प्रजातंत्र का जो मंदिर है लोकसभा, वहाँ हमारे तीनों भाई को मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का और भारत सरकार के मंत्री बनने का भी दो भाई को मौका मिला। ये जो कहावत है कि पढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म, ये चरितार्थ है। और मैं अपने मित्र तेज नारायण यादव जी को बहुत बहुत अपने दिल से बधाई देता हूँ कि अच्छे पुत्र पैदा दिए और इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा मरणोपरांत भी 30वां वर्ष है उनकी पुण्यतिथि थी। मैं अगले वर्ष भी मैं आया था और इस बार भी मैं आया हूँ। जब भी इनका बुलाहट होगा मैं सब दिन आऊँगा। और हमारे पार्टी के, हमारे परिवार से इनका रिश्ता है ही और हमारे पार्टी से भी, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय से ये हमारे साथ में, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, कंधे में कंधे मिला के रहे। और आज पूरा बिहार में ये है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बुरा दिन है, क्योंकि हम 5 सांसद थे और हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। कारण मैं नहीं जानता हूँ, कारण मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, ये दलित की पार्टी थी और भाजपा दलित विरोधी है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनके खिलाफ में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई। सर अमित शाह का बयान आया है कि बिहार चुनाव में वे आकर के यहाँ कैंप करेंगे, यहाँ रहेंगे।
पूरी तरह से? अरे कितनों कैंप करेंगे, जनता ना मालिक है जी। बुलेट के सामने में, बैलेट के सामने में बुलेट का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जनता सर्वोपरि है। एक बात जान लीजिए, हम लोग अपने भाषण में कहते हैं कि चौकी पर बैठने वाला आदमी हम लोग चौकीदार है और ज़मीन पर बैठने वाला आदमी ज़मींदार है। उसके एक वोट से देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है। राजा हो, रंक हो, प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो और एक गांव में काम करने वाला क्षेत्र का मजदूर हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। गृह मंत्री जी को 2 वोट देने का अधिकार है? नहीं। हमको 2 वोट देने का अधिकार है? नहीं। सबको एक। मतलब क्या माना जाए, आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में? नहीं, आ रहे हैं अपने पार्टी के प्रचार में आएंगी, मैं क्यों कहूँगा कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता बदलाव की ओर है। एक बात आप जान लीजिए कि पर्व होता है, जैसे धार्मिक पर्व होता है, हिंदू के लिए होता है धार्मिक पर्व होता है, छठ है, दुर्गा है, होली है। उसी तरह मुस्लिम धर्म के लिए होता है, रमज़ान है, ये है। सिख के लिए अलग होता है, ईसाई के लिए अलग होता है। धार्मिक जो पर्व होता है वो वर्ष में एक दिन होता है। और ये जो पर्व है 2025 का जो चुनाव है, ये सभी जात और धर्म के लिए 5 वर्ष में एक पर्व, लोकतंत्र का पर्व है। इसलिए मैं इस मंच से आज कहने आया हूँ आरा की जनता को, खास कर बिहार की जनता को, मैं अपने दल की ओर से ये कहने आया हूँ कि निकम्मी सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप इसको 20 वर्ष से बिहार की गद्दी पर है और आज तक बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगा। बेरोजगारों का भरमार है, भ्रष्टाचार, पहले सुन लीजिए, भ्रष्टाचार है। और आप आज आरा में देखे होइएगा कि आपके जिला के हेडक्वार्टर में घटना घटी है 25 करोड़ से ज़्यादा। ये साबित करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 25 करोड़ से ज़्यादा लूट ले गए लुटेरे। 25 करोड़ ले जाए, 2500 करोड़ ले जाए, बिहार सरकार की कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाकामी है प्रशासन। नालंदा में जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, उनके घर के बगल में उनके ज़िला में एक वृद्ध महिला को पैर में कील ठोका गया। और बिहार सरकार का कोई भी बड़ा से बड़ा मंत्री हो, छोटा से छोटा पदाधिकारी हो, किसी पदाधिकारी ने जाकर के उस महिला का सुध नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं। इसीलिए बिहार की जनता को कि बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से 2025 में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोजपा मैं से अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। पूरे जिला में जा रहा हूँ। आज सोलहवां जिला है। हमारी पार्टी का फैसला है कि हम पहले 243 सीट पर हम भ्रमण करें और इंटरनल हम सर्वे करा रहे हैं। 14 अप्रैल को हम बापू सभागार में एक बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं और पार्टी की का जो एक नेशनल सिक्योरिटी की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उसमें जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा, वो हम बिहार की जनता और आप प्रेस मीडिया के साथी को मैं बता दूंगा कि मुझको किस तरफ जाना है। वैसे सबको पता है कि मुझको किस तरफ जाना है। मॉर्निंग शोज दी डे। अरे राजनीति में है और भविष्य कुछ तो रहने दीजिए, भविष्य के गर्भ में। सामाजिक कार्यकर्ता काफ़ी चर्चित है, तेजनारायण जी को भी मौका मिलेगा कहीं से? मैं तो अभी भाषण में बोला हूँ कि हमारे यहाँ 2 बड़े नेता तेजनारायण यादव जी हैं पहला, दूसरा हमारे जिला के राजेश्वर सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं। मेरा 100% प्रयास रहेगा कि निश्चित रूप से मैं इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा मैं इनको मौका दूँ। ठीक है, धन्यवाद सर।